फाइनली पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज की सतह को छूकर इतिहास रच दिया है। ये सोलर प्रोब सन के अपर एटमॉस्फेयर, जिसे हम कोरोना कहते हैं, उसे पार कर चुका है। कोरोना या सन के अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस तक का होता है और ये रीजन पूरे सोलर एटमॉस्फेयर का सबसे गर्म रीजन होता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि जब पार्कर सोलर प्रोब ने कोरोना के अंदर एंटर किया तब ये मेल्ट क्यों नहीं हुआ, जबकि कोई भी मेटल इतने हाई टेम्परेचर को नहीं झेल सकता। तो आखिर कैसे ये इतने हाई टेम्परेचर को झेल कर इतना इफेक्टिवली काम कर पा रहा है? इस सवाल का जवाब खुद सोलर कोरोना यानी कि सन के अपर एटमॉस्फेयर में ही छुपा हुआ है। पार्कर सोलर प्रोब को 12 अगस्त 2018 में नासा की तरफ से लॉन्च किया गया था और इसका बेसिक एम सन की अपर लेयर यानी कोरोना को स्टडी करना था। कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है क्राउन और ये सन की आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये पूरी तरह से प्लाज्मा से बना हुआ है और मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में फैला हुआ है। आमतौर पर ये लेयर सूर्य की चकाचौंध में छिपी रहती है। हालांकि इसे एक टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान और कोरोनाग्राफ के माध्यम से ही देखा जा सकता है। यह हमारे सन का एक बहुत मिस्टीरियस पार्ट है। थर्मोडायनामिक्स के लॉ हमें बताते हैं कि हीट कभी भी किसी कूल बॉडी से हॉट बॉडी में फ्लो नहीं हो सकती। तो फिर सन के सरफेस का टेम्परेचर 5800 डिग्री सेल्सियस और सोलर कोरोना का टेम्परेचर मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का कैसे है? इससे हमें ये पता चलता है कि जरूर कोई न कोई अननोन मैकेनिज्म है जो कोरोना को गर्म कर रहा है। हालांकि कोरोना का टेम्परेचर ज्यादा होता है लेकिन इसकी पार्टिकल डेंसिटी बहुत कम होती है और यहीं पर हीट वर्सेस टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कितनी स्पीड से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर हीट ये रिप्रेजेंट करती है कि कितनी एनर्जी पार्टिकल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चाहे पार्टिकल्स कितनी भी तेजी से वाइब्रेट करें या उनका कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो, लेकिन अगर उनकी क्वांटिटी कम है तो वो इनफ एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कम हीट के कॉरेस्पॉन्डिंग ही होंगे। ये अपने हाथों को गर्म ओवन पर उबलते हुए पानी में डालने जैसा है। आपके हाथ ज्यादा गर्मी के बिना ओवन में ज्यादा समय तक रह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओवन के पार्टिकल्स की डेंसिटी उबलते हुए पानी के पार्टिकल्स की डेंसिटी से कम है। वहीं पार्कर के लिए ये कॉन्सेप्ट उसे सूरज की गर्मी से पिघलने से बचाता है। चूंकि कोरोना की डेंसिटी सूरज के दिखाई देने वाले सरफेस की डेंसिटी से कम है, इसलिए स्पेसक्राफ्ट कम हीट पार्टिकल्स का सामना करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि ये उतना गर्म नहीं होता जितना कि विजिबल केस के सरफेस में लगता है। आखिरकार कई मिलियन डिग्री के वातावरण से गुजरते हुए भी सूरज का सामना करने वाली हीट शील्ड 1400 डिग्री तक ही गर्म होती है, लेकिन फिर भी 1400 डिग्री सेल्सियस भी बहुत है। रेफरेंस के तौर पर ज्वालामुखी का लावा का टेम्परेचर 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो पार्कर आखिर इस प्रॉब्लम से कैसे निपटता है? इसका जवाब इसके थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम यानी टीपीएस में है। इसमें 2 कार्बन प्लेट्स के बीच कार्बन कंपोजिट फोम की एक शील्ड शामिल है। ये शील्ड 2.4 मीटर डायमीटर और 0.11 मीटर थिक है। भले ही ये शील्ड बहुत पतली है, लेकिन फिर भी ये 1650 डिग्री सेल्सियस तक का सामना कर सकती है और पार्कर सोलर प्रोब को 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करती है। इसके अलावा वायरिंग के लिए नासा टीम ने सफायर क्रिस्टल ट्यूब्स बनाए हैं जो कि नायोबियम से बनाए जाते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट 2470 डिग्री सेल्सियस होता है। पार्कर सोलर प्रोब न सिर्फ सन को स्टडी कर रहा है बल्कि उससे पावर भी ले रहा है। हालांकि जैसे जैसे सोलर पैनल सन के करीब आते हैं तब वो ज्यादा गर्म हो सकते हैं, इसलिए वहाँ चीजों को ठंडा रखने के लिए स्पेसक्राफ्ट अपने सोलर अरेज के थ्रू 1 गैलन पानी को सर्कुलेट करता है। वो पानी सारी गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और उस हीट को स्पेस में छोड़ देता है। लास्ट में हीट शील्ड के किनारों के साथ 7 सेंसर्स लगे होते हैं और अगर इन सारी सेंसर्स में से कोई भी सेंसर अगर डायरेक्ट सनलाइट को डिटेक्ट करता है तो वो सेंट्रल कंप्यूटर को अलर्ट करता है ताकि सेंट्रल कंप्यूटर स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन को करेक्ट कर ले और इसी तरह सभी कंपोनेंट सेफ्टी के साथ हीट शील्ड से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह पार्कर बिना पिघले इन्फॉर्मेशन से खजाने इकट्ठा कर रहा है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो ये प्रोब सन के सरफेस में 6.16 मिलियन किलोमीटर के अंदर से इन्फॉर्मेशन भेज देगा। ये प्रोब उन सारे सोलर सीक्रेट्स और डेप्थ्स को उजागर करेगा जिन तक पहले कभी नहीं पहुंचा जा सका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप चैनल को भविष्य की किसी भी वीडियो को मिस ना करें।